ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत ज़रूरी है? उत्तर है, ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, वायदा व प्रतिज्ञा की है, वह किसी भी हालत में निभाना है। यह खबरदारी रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बाप का बनने के बाद कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा हिसाब लेंगे। मनमत व परमत पर नहीं चलना। हर कदम पर श्रीमत याद रहे। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने बच्चों शालिग्रामों प्रति। शालिग्राम आत्मा को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारा परम पिता परमात्मा है, जिसका नाम निराकार शिव ही है। व्यापारी लोग शिव डॉट यानी बिंदु को कहते हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा भी डॉट यानी बिंदु है, जो भ्रुकुटी के बीच में रहती है। चमकता है अजब सितारा। यह आत्मा की बात है। यह तो पहले निश्चय करना है। बरोबर हमारा निराकार बाबा शिव हमको पढ़ाते हैं। हमारा बाप शिव है, अहम आत्मा है। रुद्र कहे तो भी निराकार है। सिर्फ नाम अलग है, चीज़ एक ही है। वह है परम पिता परम आत्मा, परे ते परे रहने वाला मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मीठे बच्चे, इस बीज को समझो, बाप को समझो। बीज में सारा झाड़ है। बीज को ध्यान से समझो। बीज समझ में आया तो वृक्ष समझ में आएगा। समझ की बातें हैं। तुम्हारे पास वो दिव्य दृष्टि होनी चाहिए बीज को देखने की। जैसे देखो बच्चे, आजकल फूलों के, पेड़ पौधों के, फलों के बीज होते हैं, सब्जियों के बीज होते हैं, पर आजकल के बच्चों को परख नहीं है कौन सा बीज करेले का है, कौन सा तुरई का है, दूधी का है। सब्जियों की बात कर रहे हैं, कौन सा गुलाब का है, कमल का है, गेंदे का है। फूलों की बात कर रहे हैं। कोई कोई फल के बीज भी पहचानने में नहीं आते। ये किस फल के बीज हैं, ये कौन से पौधे के बीज हैं, समझ में नहीं आता। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मुख्य बीज का ज्ञान सृष्टि से गायब हुआ है। किसी को पता नहीं है बीज का ज्ञान। बीज को समझो बच्चे। बीज को समझे तो सब समझ में आएगा। कोई कोई परखने वाले होते हैं ना, वो बीज को देखकर बताते हैं इस पौधे पर कितने फल सब्जियां आएंगे, कितने फूल आएंगे, क्योंकि बीज की पूरी परख है। और वो फल सब्जियां फूल कैसे होंगे
ये भी वो बताते हैं, किस प्रकार के होंगे ये भी वो बताते हैं। समझ रहे हैं? अभी जैसे आम का सीजन है, वैरायटी प्रकार के आम आते हैं। आपके सामने अगर सारे बीज रखे जाए तो बता सकते हो कि किस प्रजाति के आम का बीज है? समझ रहे बच्चे? परख होनी चाहिए। ये हुई बाहरी बात। वैसे बच्चे, बाप की पहचान होनी चाहिए। बीज को समझो। बीज से सारा खेल चलता है। सारी सृष्टि बीज से है। बीज को भूल गए, सारी गड़बड़ी हो गई। बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो। जो बीज परमपिता परमात्मा है, शिव बाबा है, जैसा बीज होता है और उससे जो पौधा निकलता है, उस पौधे के, उस पेड़ के फल में भी वही बीज होता है। बरोबर है? नीचे जो बीज मिट्टी में लगाया वही बीज फल में निकलता है। समस्या यही हो गई है। सच्चे बीज की पहचान ना होने के कारण हर फल में जो बीज है उसे लोग भगवान समझने लगे। हर मनुष्य को भगवान बना दिया, हर देवता को भगवान बना दिया। पर बच्चे ध्यान में रखना, वो बीज भगवान नहीं है, वो भगवान से निकला हुआ फल है। भल उस फल के अंदर समान बीज है, जो देखने में ऐसे लगता है कि ये भगवान ही है, क्योंकि बीज तो अलग नहीं आ सकता ना फल के अंदर। मुख्य बीज को समझो। मुख्य बीज समझ की बात है। समझदार समझ जाते इस चीज को। और ये होता है, हाँ, सूत्र है ये। जो मुख्य बीज है, जो आपने लगाया है, जिससे पेड़ निकला है, वो बीज जरूर सारे वृक्ष के एक फल में जाता है। मुख्य बीज अगर वो ना जाए तो पेड़ ही बदल जाएगा। इसलिए मुख्य बीज कभी समाप्त नहीं होता, एक फल में जरूर होता है, पर वो फल पहचानना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं, रुद्राक्ष के पेड़ पर अनेक रुद्राक्ष आते हैं, 5 मुखी होते हैं, अनगिनत जो भी है, जैसे ऐसे अनगिनत होते हैं, अलग अलग मुखी होते हैं, पर एक मुखी बहुत मुश्किल मिलते हैं, बहुत मुश्किल मिलते हैं किसी पेड़ पर। वैसे बाप कौन से फल में बैठा है कोई नहीं जानता, क्योंकि बीज नष्ट नहीं हो सकता। मुख्य बीज अगर नष्ट हो गया तो फल क्या पौधा उगाएंगे, फल क्या पेड़ तैयार करेंगे। इसलिए बीज को रहना पड़ता है, बस वो छिप कर रहता है। क्योंकि सारे सेब एक प्रकार के हैं, सारे आम एक प्रकार के, सारे आम की गुठलियाँ एक प्रकार की। कैसे पहचाने कि ये वो मुख्य गुठली है? कोई अगर फोटो निकाल के रखे ना, जो गुठली वो लगाता है रिसर्च करके, और उस पेड़ पर आने वाले सारे फलों को निकाले, उसमें ज़रूर एक गुठली मिलेगी जो समान मिलेगी, सारे प्रॉपर्टीज़ में, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में समान मिलेगी, एक गुठली सिर्फ। उसी प्रकार बीज है, बाबा है, बस वो गुप्त है, क्योंकि अनगिनत फल आ गए ना। अभी वो कौन से फल में गया कोई नहीं जानता, और सभी फल एक समान मनुष्य रूप में। अभी लोग यही सोचते हैं कि मनुष्य रूप में भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि फल तो एक जैसे है सारे यहाँ पर दिखने वाले। यही समस्या है और यही ड्रामा है। इसलिए बच्चे, बीज को समझो। बीज जल्दी पकड़ में नहीं आता, समझ की बात है। जैसे वो बाहरी बीज, उसके रंग रूप से पता चलता है कि ये वही बीज है, उसके प्रॉपर्टीज से पता चलता है, कैरेक्टरिस्टिक से पता चलता है कि ये वही बीज है। उसी प्रकार बाप की वाणी से पता चलता है ये बाप है,
और कोई उपाय नहीं है बाप को पहचानने का वाणी के अलावा, क्योंकि बीज कोई कमाल नहीं करता इस सृष्टि पर देवताओं जैसी, कोई जादूगरी नहीं करता देवताओं जैसी, जादूगरों जैसी, महात्माओं जैसी, सन्यासियों जैसी, कोई जादूगरी नहीं करता। समझ है? इसलिए कहावत है कि किसके रूप में भगवान आएगा तुम्हारे द्वार, कह नहीं सकते। इसलिए हर रूप को तुम समझो, आदरपूर्वक उससे चलो, क्योंकि पता नहीं ना कौन सा मेहमान भगवान हो सकता है, किस रूप में हो सकता है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे बीज को समझो। सभी बच्चों को बाप का एक ही सवाल है, बच्चे तुमने अपने बाप को समझा है क्या ठीक से? चेक करो, क्योंकि जब तक तुमने बाप को नहीं समझा है बाप पहचानने में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे पास पहचान का कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई अभ्यास नहीं कि यही बाप है पहचान का। समझ की बात है। मैं किसी के बाजू से गुजर जाऊंगा पर मुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। एक तो मैं एनर्जी बंद करता हूं, एनर्जी नहीं खोलता मैं। समझ है? शायद तुमने दादी तन से, किसी किसी ने ब्रह्मा तन से, पीयू तन से जो एनर्जी अनुभव की है वो भी मैं अनुभव नहीं होने देता। कैसे पहचानोगे बाप को? कैसे पहचानोगे बच्चे? देखो तुम्हारा बाप है। इस मेले में तुम चेहरा लगाकर घूम रहे हो तो वो भी तो चेहरा लगाकर घूम रहा है, वो भी मेले का मजा ले रहा है। पहचान सकते हो तो पहचानो। समझ की बात है, पहचान की बात है। बच्चे बीज को पहचानो। बीज अंदर है, ऊपर की कोटिंग बदल दी गई है, रैपर बदल दिया गया है, इसलिए समझ में नहीं आता ये बीज हो सकता है। बाप को समझो बच्चे, बाप को समझा सब समझ में आएगा। समझ की बात है। सभी कोशिश कर रहे बाप को समझने की, पर बच्चे सभी को समझना ही नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे। जिसको समझना है वो समझ जाता है, जिसको नहीं समझना है वो नहीं समझ पाता, कितनी भी कोशिश करें। बाप को समझो। बाप बीज है इस सृष्टि का, वह है परमपिता परमात्मा, परे ते परे रहने वाला, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सर्व आत्माओं का बाप। यह निराकार आत्मा बोलती है साकार शरीर से। तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है कि बरोबर शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। बाबा का अपना शरीर नहीं है, बाकी हर एक आत्मा के शरीर का नाम अपना अपना है। परमात्मा का एक ही नाम है। तो बाप समझाते हैं, मैं निराकार शिव हूँ। मैं तुम बच्चों के मुआफिक मनुष्य सृष्टि पर पुनर्जन्म लेने लिए शरीर नहीं धारण करता हूँ। तुम सब साकारी हो, मैं साकारी सिर्फ अभी ही बनता हूँ, अभी ही सिर्फ प्रवेश कर पढ़ाता हूँ। इनकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा सुनती है। यह अच्छी रीति धारण हो तब बाप के साथ लव हो, परंतु शक्ल दिखाती है कि इतना लव किसका है नहीं। बाबा कहते ही मुखड़ा खिल जाना चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है, जेवर आदि पहनती है तो मुखड़ा खिल जाता है। तुम बच्चों को ज्ञान का श्रृंगार कराया जाता है तो खुशी का पारा
चढ़ जाना चाहिए। बाबा तुम्हें कोई साकार रूप में नहीं फंसाते हैं, और सब तो देह अभिमानी अपने साकार तन में ही फंसाते रहते हैं। यह तो बाप कहते हैं, मुझ निराकार बाप को याद करो। हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परम आत्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, नहीं तो कैसे पढ़ाऊँ? पावन बनाने लिए ज़रूर शरीर चाहिए। यह ड्रामा में नूंद है, शरीर बिगर तो मैं आ नहीं सकता हूँ। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा को बुलाते हैं। ब्राह्मण को कुछ होता थोड़े ही है, आत्मा बोलती है, समाचार सुनाती है, वह भी होता है ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है सो सुनाया, उसको पितृ कहा जाता है। सोल को पितृ कहा जाता है। जो एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे जानते हो, बाबा है ज्ञान सागर, पानी के सागर की कोई बात नहीं। मनुष्य तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए हैं। अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती जाती है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे तो इस योग से तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, पाप नाश होंगे। तुम जानते हो मम्मा बाबा कितनी मेहनत करते होंगे, तो भी कर्म भोग तो चुकतू करना पड़ता है। जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर रहा हुआ है, वह अंत में हिसाब किताब चुकतू होना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चों को पता है रुद्र माला है ना, 8 की भी माला है, 108 और 16,108 की भी माला है। प्रजा तो अनगिनत है तो रुद्र माला ही ना। सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब रुद्र माला है। बाप के सब बच्चे हैं, सारा सिजरा बनता है ना। मनुष्य बहुत बड़ा सिजरा रखते हैं, फिर वह सरनेम पड़ जाता है। यह है श्री श्री शिव बाबा की माला। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म दग्ध होंगे, नहीं तो बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बाप बार बार कहते हैं, बच्चे भूलो मत, परंतु फिर भी माया भुला देती है। बाप कहते हैं, बच्चे अपने पास चार्ट रखो, कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। एक घड़ी याद करना शुरू करो, फिर प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। ऐसी अवस्था जमाओ जो अंत में बाबा की याद रहे। ऐसी याद में रहने वाले ही विजय माला के 8 रतन बनते हैं। मेहनत चाहिए, जितना जो करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जाते हैं, फिर महलों में आकर बैठते हैं। वास्तव में यह लौन ही है, तुमको तो वहाँ अथाह सुख मिलता है। बाप गले लगाकर पुचकार करते हैं, मीठे बच्चे तुम चाहते हो हम साहूकार ते साहूकार बने, तो ऐसा पुरुषार्थ करो भविष्य के लिए। बाकी यहाँ की साहूकारी तो मिट्टी में मिल जानी है। किसकी दबी रही धूल में एक्सीडेंट होते
आग लगती रहती है, एरोप्लेन गिरते हैं, तो चोर लोग झट लूट मार कर सामान चोरी कर भाग जाते हैं। सो अभी तो यह बॉम्ब्स आदि बने हैं, इससे तो ढेर के ढेर मरेंगे। यह अभी की बातें फिर गाई हुई है। जो लखपति आदि है सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका कितना साहूकार है। इस मृत्युलोक में अमेरिका जैसे स्वर्ग है, परंतु रुण्य के पानी मिसल यानी मृग तृष्णा समान है। यह तुम जानते हो, वह खुद भी समझते हैं। मौत तो बेशक सामने खड़ा है, ज़रूर भगवान भी होगा ना। परमपिता परमात्मा आते ही है स्थापना और विनाश का कर्म कराने। करन करावन हार है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब तुम बैठे हो ना, बच्चे ही ब्राह्मण कहलाते हैं। तुम दादे से वर्षा लेते हो। श्रीमत श्रेष्ठ गाई हुई है, तो उस पर चलना है, देवता बनना है। बाप कहते हैं, इस समय हर एक दुर्योधन और द्रौपदी है। एक कथा में है, द्रौपदी किसके घर में रही तो कीचक उनके पिछाड़ी पड़े। द्रौपदियाँ तो वास्तव में सब ठहरी, कुमारी अथवा माता सब द्रौपदियाँ हैं। कन्याएं सर्विस पर जाती हैं तो कीचक पिछाड़ी में पड़ते हैं। फिर लिखा है, भीम ने कीचक को मारा। कीचक मना एकदम गंदे जो पिछाड़ी पड़ते हैं। तो द्रौपदियों को बाप आकर नंगन होने से बचाते हैं। कन्याओं की तो बहुत संभाल करनी पड़ती है। कीचक आदि की अभी की बात है, उनसे बहुत संभाल करते रहना है। अगर बाप के पास आए और फिर कीचक बने तो पता नहीं धर्मराज क्या हाल कर देंगे। वह इन बच्चों को साक्षात्कार कराया हुआ है, बहुत सजाए खाते हैं। फिर बाबा से पूछा था, बाबा ने कहा साक्षात्कार कराएंगे तो ज़रूर सहन करना पड़ेगा। इनका हिसाब किताब उनके पापों से कट जाएगा। बाबा रखता तो किसका भी नहीं है, तो बाप समझाते हैं, कीचक अथवा दुर्योधन नहीं बनो। कंस, जरासंधि, शिशुपाल आदि कितने नाम पड़े हुए हैं। कंस अर्थात जो विकारी होते हैं, कन्याओं को बहुत सताते हैं। अब तुम बाप के बच्चे ब्राह्मण बने हो, देवता बनने लिए, तो ब्राह्मण कुल को कलंक नहीं लगाना है। कलंक लगाएंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे। कुल कलंकित का तो कभी मुख भी नहीं देखना चाहिए। उन जैसा पाप आत्मा दुनिया में कोई होता नहीं। तो यह बेहद का बाप जो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भी तलाक दे देते हैं। उनको अजामिल पापी कहा जाता है, परंतु अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार तो होना ही है। सजाए खाकर बहुत पीड़ित होते हैं। आत्माओं को बड़ा दुख होता है। परमपिता परमात्मा बेहद के बाप को फारकती दे देते हैं। इन जैसा पाप आत्मा इस दुनिया में कोई होता नहीं। दुनिया तो बहुत गंदी है, बड़ी खबरदारी रखनी है। पहले पहले जब भट्टी में रहे तो कितनी माता पिता को संभाल करनी पड़ी। माया बड़ी ज़बरदस्त है, इसलिए बाबा कहते हैं
बच्चे इतनी ताकत है जो पवित्र रहे बाप से वर्षा लो। बुद्धि कहती है जब हम बच्चे बने हैं तो बच्चे बनकर बाप का नाम बदनाम थोड़े ही करेंगे। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाने की कितनी मेहनत करता हूँ। पतित दुनिया पतित शरीर में आता हूँ, फिर भी कलंक लगाया तो याद रखना बहुत कड़ी सजाएं खानी पड़ेगी। यहाँ तो प्राप्ति बहुत है, स्वर्ग का मालिक बनते हो, लेकिन चलते चलते बाप का हाथ छोड़ा तो एकदम मिट्टी में मिल जाएंगे। सम्मुख रहने वालों को भी माया नाक से पकड़ लेती है, इसीलिए बहुत खबरदार रहना है। बाप का बनकर प्रतिज्ञा कर और फिर पवित्र न रहे तो भी बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। ईश्वर के साथ वचन कर यानी प्रतिज्ञा करके पूरा निभाना है। ईश्वर साथ वचन अथवा प्रतिज्ञा करना यह बात अभी ही होती है। शिव बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बन भारत को स्वर्ग बनाएंगे। अगर प्रतिज्ञा तोड़ी तो खलास, धरत परिये धर्म न छोड़िए। मर जाओ तो भी यह प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। जबान करके फिर बदल जाते हैं ना। अभी तुम जबान करते हो परमपिता परमात्मा के साथ, अगर जबान कर बदल गए तो धर्मराज द्वारा दंड बहुत खाना पड़ेगा। फल देने वाला तो बाप है ना। दान पुण्य का भी फल दिलाते हैं तो पाप की सज़ा भी दिलाते हैं। करन करावन हार है तो तुमको बड़ा खबरदार रहना है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हो, बाहर में तो हंस को बगुलों के साथ रहना पड़ता है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, काके मामे चाचे को देखते, एक बाप को ही याद करना है। यह कोई वह कॉमन सत्संग नहीं है जहाँ ढेर आकर इकट्ठे हो। वह क्रिश्चियन लोग तो एक ही बार लेक्चर में कितने क्रिश्चियन बना लेते हैं। यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। यहाँ तो जीते जी मरना पड़ता है, श्रीमत पर चलना पड़ता है। देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जबकि वह सतगुरु मिला है दलाल के रूप में, कहते हैं मुझे बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो सकता है। हाथ छोड़ा तो खत्म, महान पाप आत्मा बन जाते हैं। ऐसे महान पापात्मा भी देखने हो तो यहाँ देखो। बाप कहते हैं तुम बच्चे ऐसे पतित नहीं बनना, पुण्य आत्मा बनना। पापों से बचेंगे तब जब योग में रहेंगे। बॉक्सिंग में खबरदारी चाहिए, नहीं तो माया कभी पीठ पर घूसा मार देगी। माया पर जीत पाना मासी का घर नहीं है, यह है सतो प्रधान संन्यास। तुम बच्चों को बहुत संभाल रखनी है। दूसरी मत पर चला यह मरा। बाबा को लिखते हैं बाबा माया को कहो हम पर क्षमा करें। बाबा कहते नहीं, अभी तो माया को हम ऑर्डर करते हैं कि खूब तूफान मचाओ, दुख के विकर्मों के एकदम पहाड़ गिराओ, अच्छी तरह नाक से पकड़कर फटकाओ। देखो स्वर्ग के लायक हैं। ऐसे थोड़े ही कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो। स्कूल में
टीचर किस पर भी कृपा करते हैं क्या? उन्हें तो पढ़ना है, यह नॉलेज है। अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यह है ईश्वरीय सत्संग। बच्चे समझ कर चलो, संभल कर चलो, यह ईश्वरीय सत्संग है, कॉमन नहीं है। तुमसे ऐसे क्या प्रतीत होता है जिससे लगता है कि तुम ईश्वरीय सत्संग में जुड़े हो, चल रहे हो? चेक करो बच्चे अपने आप को, तुम्हारे वाइब्रेशंस कैसे है, वृत्ति, तुम्हारी दृष्टि, बोल, कर्म कैसे, विचार कैसे है बच्चे? ईश्वरीय सत्संग के है? क्या अंतर है बाहर के सत्संगों में और तुम्हारे सत्संग में? चेक करो बच्चे अपने आप को, समझ है ईश्वरीय सत्संग है ये, समझ कर चलो, संभल कर चलो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम प्रीति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर कायम रहना है, कभी भी जबान दे बदलना नहीं है, बहुत बहुत खबरदार रहना है। 2 नंबर, अपना और दूसरों का ज्ञान श्रृंगार करना है, कभी भी देह अभिमानी बन साकार शरीर में न फंसना है, न किसी को फंसाना है। वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सतगुरु भव। अभी तक मास्टर दाता व मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गति और सद्गति के वरदाता का पार्ट बजाना है। मास्टर सतगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले, ऐसे मास्टर सतगुरु ही सेकंड में नज़र से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। स्लोगन है, आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेगी। किस बात में आज्ञाकारी बच्चे? श्रीमत पर चलने में पक्के आज्ञाकारी बनो। श्रीमत मिली और तुम चल पड़े, मनमत परमत में नहीं चलना है, वो नुकसान करेगी। सदा श्रीमत के लिए आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार। फरमान क्या है? श्रीमत। श्रीमत जो भी है समय अनुसार ड्रामा अनुसार। तो बच्चे तुम आज्ञाकारी बनो, चेक करो अपने आप को, समझ कर चलो। जब यहाँ तुम बाप के आज्ञाकारी बनोगे तो कल्प में, बाकी युगों में दुनिया तुम्हारी आज्ञाकारी बनेगी। यहाँ अगर तुम आज्ञाकारी नहीं बने, फरमान बरदार वफादार नहीं बने, तो वहाँ भी उल्टा होगा। युगों में सतयुग त्रेता द्वापर कली। इसलिए बच्चे आज्ञाकारी बनो, समझ कर चलो और संभल कर चलो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा बाप के आज्ञाकारी बनो, फरमान बरदार बनो, वफादार बनो। अच्छा, ओम शांति।
स्वराज अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।